जय माता दी मित्रों, आपका अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत स्वागत है। और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिले और आप उनका लाभ उठा पाएं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज बात कर लेते हैं चातुर्मास के बारे में कि 2022 में चातुर्मास कब से कब तक है और इसमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या इसका महत्व है चातुर्मास का हमारे जीवन में, और ऐसा क्या करें कि भगवान की कृपा बनी रहे और क्या नहीं करना चाहिए चातुर्मास के दौरान। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पंचांग के अनुसार चातुर्मास का प्रारंभ आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से होता है, जो कि 10 जुलाई को है। देवशयनी एकादशी के ऊपर संपूर्ण जानकारी की वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। शास्त्रों में चातुर्मास का बहुत ही अधिक विशेष महत्व है, क्योंकि जब से प्रारंभ होता है देवशयनी एकादशी के दिन से, तो चातुर्मास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे कि विवाह, सगाई, मुंडन या किसी भी तरीके से नया व्यापार प्रारंभ करना। तो इस तरीके के कोई भी कार्य नहीं किए जाते हैं। लेकिन पूजा पाठ के लिए ये 4 महीने बेहद ही खास होते हैं। कहा जाता है कि चातुर्मास में अगर भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन में चले जाते हैं, पाताल लोक में विश्राम करते हैं, तो ऐसे में सृष्टि के संचालक भगवान शिव संचालन करते हैं और चातुर्मास में 4 महीने बहुत ही शुभ आते हैं, जिनमें से प्रथम श्रावण, द्वितीय भाद्रपद, तृतीय अश्विनी और चतुर्थ कार्तिक माह आते हैं। तो इस तरीके से ये 4 महीने पूजा पाठ करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं और कुछ नियमों का पालन करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। 2022 में आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि वैसे तो 9 जुलाई को दिन शनिवार के दिन प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन इसका जो समापन है 10 जुलाई को प्रातःकाल 4:43 पर होगा। तो सूर्योदय के अंदर ही हम जो भी तिथि होती है उसको ही धर्मशास्त्रों के अनुसार मान्य माना जाता है। तो 10 जुलाई का समय ही एकादशी के लिए सर्वोत्तम होगा। तो 10 जुलाई को ही देवशयनी एकादशी और चातुर्मास के प्रारंभ का दिन माना जाएगा। तो इस तरीके से 10 जुलाई को चातुर्मास प्रारंभ होगा और इसकी समाप्ति की तिथि 4 नवंबर को होगी। चातुर्मास में 4 महीने जो मैंने आपको पहले बता ही दिया, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक आते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार इस समय में कोई शुभ कार्य तो नहीं किए जाते हैं, लेकिन ये 4 महीने का समय ऐसा कहा जाता है कि किसी भी तरीके की साधना के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये बहुत ही शुभ महीने माने जाते हैं। हालांकि इस दौरान साधना का कोई किसी भी तरीके से संचरण नहीं करते हुए एक स्थान पर ही बैठकर साधना करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। चातुर्मास के इन 4 महीनों में सावन का महीना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। हर महीने की अपनी अपनी मान्यता है, किंतु मान्यता है कि सावन के महीने में व्यक्ति द्वारा की गई कुछ पूजाएं, कुछ पाठ बहुत ही अक्षय पुण्यों को प्रदान करते हैं। उन कथाओं में से है भागवत कथा, शिव पूजन और विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, दान वगैरह। तो उनको करने से अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है।
आप देखेंगे कि श्रावण के महीने में जगह जगह पर भागवत की कथाएं चलती हैं, शिव कथाएं चलती हैं और देवी भागवत का भी कथाएं चलती हैं। तो इस प्रकार से यह महीना बहुत ही शुभ और पुण्य फलों को देने वाला होता है। चातुर्मास में अब जान लेते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चातुर्मास के समय भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा कर के हमें पाठ करने चाहिए, जिससे कि हमारी जो सारी मनोकामनाएं हैं वे पूर्ण हो जाती हैं। तो हमें किन किन चीज़ों का पाठ करना चाहिए? हमें शिव चालीसा, जो कि बहुत छोटी सी होती है, उसका पाठ करना चाहिए, लेकिन वह बहुत बड़े पुण्य फलों को प्रदान करने वाली होती है, मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। विष्णु सहस्त्र नाम का, जिसमें कि विष्णु भगवान के नामों की नामावली होती है, उसका पाठ करना चाहिए। और इस समय में हमें भोजन और जल में बैक्टीरिया भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस समय सब जगह हरियाली बढ़ जाती है, वर्षा ऋतु का समय होता है। तो इसलिए शरीर को ध्यान में रखते हुए बैक्टीरिया से बचाने के लिए इस समय पानी को उबालकर ही पीना चाहिए। फ्रिज में रखकर पानी को नहीं पीना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए। तो इन जो चातुर्मास के जो सावन का महीने का जो समय होता है, इसमें विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो हरी सब्जियां होती हैं, दही होता है, इनसे भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उसमें कीड़े जल्दी पनपते हैं। तो चातुर्मास के सावन में विशेष रूप से हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन बंद कर देना चाहिए, यह बहुत ही साफ करके देखकर फिर करना चाहिए। भाद्रपद में दही को अवॉइड करना चाहिए, दही बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और अश्विन के समय में दूध और कार्तिक मास में विशेष रूप से दालों का सेवन करने से बचना चाहिए। इससे व्यक्ति को जो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हैं उनसे मुक्ति मिलती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में बताया गया है कि किस समय पर कौन सी चीज़ खाना शरीर के लिए उत्तम होता है। तो इन महीनों में इन चीज़ों से जो मैंने आपको बताई है उनसे परहेज करना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी उत्पन्न ना हो। चातुर्मास के समय सभी प्रकार की व्यक्ति को बुराइयों का त्याग कर देना चाहिए। हर तरीके से इंसान को अपना मन शांत रखना चाहिए, शांत रहकर ही भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर वह उपवास व्रत रखता है तो बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से इन दिनों को निकालना चाहिए। और भी मैं आपको कुछ उपाय बता देती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चातुर्मास के समय पर आपको विशेष रूप से कुछ दान करने को शास्त्रों में बताया गया है। तो इसमें दीपदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मंदिर में दीपदान करें, घर में दीपदान करें, तुलसी में दीपदान करें, मंदिर में सेवा करें, और अन्न का, वस्त्रों का, विशेष रूप से छाते का, क्योंकि वर्षा ऋतु चल रही होती है इस समय पर, तो विशेष रूप से छाते का दान करें। छाते का दान करने से अगर किसी के ऊपर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है तो उससे भी मुक्ति मिलती है, शनि भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से छाते का भी दान करना शास्त्रों में बताया गया है। इन 4 महीनों में खान पान, व्रत के नियम, संयम, इन सभी का पालन करना चाहिए। कहा जाता है कि इन 4 महीनों में व्यक्ति की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है थोड़ी सी, क्योंकि वर्षा ऋतु का समय होता है, धूप थोड़ी कम निकलती है, क्योंकि हमारे जो वातावरण है उसमें कई तरीके के दिखने वाले और अपनी आंखों से नहीं दिखने वाले सूक्ष्म बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, जो कि धूप की किरणों से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इन 4 महीनों में बारिश होने की वजह से, वर्षा ऋतु होने की वजह से धूप बहुत कम निकलती है, या निकलती है तो इतना ज़्यादा उसका प्रभाव कम होता है। मतलब एक तो कंटिन्यू धूप निकले और एक थोड़ा थोड़ा निकले तो बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं।
हर जगह हरियाली हो जाती है। तो इस प्रकार से जो हमारी पाचन शक्ति है वह भी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, हर जगह बैक्टीरिया होते हैं। तो इस प्रकार से इन दिनों में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और इन 4 महीनों में जप तप स्नान दान ये सभी करते रहना चाहिए। कोई अगर भूखा आ जाता है तो उसे कुछ देना चाहिए और दान धर्म करना चाहिए। चातुर्मास के दौरान वैसे तो मांगलिक कार्य तो नहीं किए जाते हैं, लेकिन पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। चातुर्मास में किसी की भी ना तो निंदा करनी चाहिए ना ही सुननी चाहिए। और अगर सावन के महीने में व्रत रख रहे हैं तो व्रतधारियों को तो विशेष इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान मन में किसी भी के लिए जो अगर आपका कोई यूँ लगता है कि कोई दुश्मन भी है तो उसके लिए भी गलत विचार अपने मन में नहीं आने देने चाहिए। अपने मन को बिल्कुल पवित्र रखना चाहिए। और जो भी व्रतधारी हैं उन्हें इस दौरान भूमि पर बिस्तर लगाकर ही शयन करना चाहिए। और वैसे तो सभी को इस समय में बिस्तर लगा के नीचे ही सोना चाहिए ताकि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। चातुर्मास के समय में कोई भी मांगलिक कार्य तो नहीं किए जाते हैं। उनमें मैंने आपको बता ही दिया है, विवाह सगाई मुंडन गृह प्रवेश इस तरीके के जो भी कार्य हैं वे वर्जित होते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ पर ध्यान दिया जाता है। और जैसे हम रोज के जीवन में पूजा पाठ करते हैं तो उसका जो फल हमें प्राप्त होता है उससे 2 गुना फल हमें चातुर्मास में किए गए पूजा पाठों का फल प्राप्त होता है। तो यह बहुत ही विशेष महीने होते हैं धर्म से जुड़ने के, अपने अंदर आस्था उत्पन्न करने के और विशेष रूप से सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, भगवान का पूजन पाठ करने के लिए। तो एक जगह पर रहकर ही भगवान का पूजन पाठ वंदन उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो इस प्रकार से चातुर्मास का हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है। इसके संबंध में सभी जानकारियाँ आपको होनी चाहिए, इसीलिए यह वीडियो बनाई है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो अवश्य ही कमेंट में बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई और अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।